हमारा मार्ग क्या है? भजन बल से निष्पाप हो जाना, पूर्व के पापों का नाश, वर्तमान में कोई पापाचरण नहीं और आगे के लिए बिल्कुल सावधान कि कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण ना हो पावे। हमें बहुत बड़ा लाभ मिलने का अवसर मिला है। क्षीण कल्मषाहा, कल्मष जितने पाप हैं वो महान भयंकर दंड देने के लिए तैयार हैं। उनको क्षीण करना है, नष्ट करना है। कैसे? पाप नष्ट करने का सर्वसमर्थ उपाय भगवन नाम उच्चारण, प्रियाजू का नाम लेना, नाम कीर्तन, नाम जप, नाम ध्यान और नाम सेवा। इससे बढ़कर इस त्रिभुवन में और कोई उपासना नहीं है। बहुत शीघ्र पाप नष्ट होते हैं और पाप ही नहीं, पाप करने की आदत, प्रवृत्ति, उसका भी नाश हो जाता है। पूर्व के पाप की तो तुम चिंता मत करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये जो हम राधा 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 उच्चारण करते हैं, सर्व पाप का विनाश हो जाता है। अब कोई हमें संशय नहीं होना चाहिए, हमें मार्ग मिल गया है। जैसे कोई वृंदावन आवे और उसके मन में है कि मैं बांके बिहारी लाल जू, राधा वल्लभ लाल जू, सेवा कुंज, निधिवन, राधा रमण जू, राधा दामोदर जू, इन सब के दर्शन करना चाहता हूं। फिर होगा कि कोई हमें दर्शन कराने वाला मिले। तो यहाँ के कृपालु जो तीर्थ पुरोहित जन हैं, वो आओ हम तुम्हें सब जगह दर्शन कराते हैं। हम उनके पीछे पीछे चल देते हैं। वो छोटी छोटी गलियों से होते हुए संपूर्ण वृंदावन की महानिधियों का दर्शन करा देते हैं। बिना उनके हमें पता ही नहीं कहाँ निधिवन राज है, कहाँ सेवा कुंज है, कहाँ हमारे प्रभु की कौन कौन सी लीलाएं हुई हैं। इस माया प्रपंच में हमें पता ही नहीं कि मेरा सतमार्ग कौन है, कहाँ से मुझे जो मन की मांग है वो शांत हो जाएगी, मन की मांग पूर्ण हो जाएगी। पूर्णता का मतलब विश्राम ही नहीं, परम विश्राम। मन एकदम विश्राम प्राप्त कर लिया। संशय नहीं रखना है। अगर हमारे हृदय में संशय हो जाए कि ये जो हमें गाइड कर रहा है वृंदावन दर्शन कराने के लिए, पता नहीं कहां ले जाएगा, तो हमारे कदम लड़खड़ा जाएंगे। ये डॉक्टर पता नहीं कोई ऐसी जहरीली दवा ना दे दे जो मैं मर जाऊं, तो फिर रोग निवृत्त कैसे होगा? विश्वास नहीं। पर हम ऐसे तो सब विश्वास कर लेते हैं, पर भगवत मार्ग में बुद्धि लगाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये तो संसारी पुरुष का लक्षण है। अध्यात्म मार्ग के पथिक को दानता, मन को वश में करने वाला, दम, इंद्रियों का निग्रह करके दमन करने वाला, बहुत कठिन लगता है। क्योंकि अभी तक अभ्यास रहा है, जहां जैसी प्रेरणा हुई वैसा कर बैठे। अब नहीं, अब तो विवेक से काम लेना है। सत्य कहते हैं ये केवल समय नष्ट करवाया जा रहा है भोगों में, क्योंकि हमारा ये समय बहुत कीमती है। अगर इसको प्रभु के भजन में लगा दे तो सार्थक हो जाए। बार बार हमको विचलित करते रहते हैं और हम अपने को ज्ञानी मानते हैं, बहुत बुद्धिमान मानते हैं। परिणाम में हम अज्ञानी और बुद्धिहीन ही साबित होते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा प्राणी है कि दूसरों को सुख पहुंचाने में सुख का अनुभव करता है, सर्वभूत हिते रताहा, समस्त प्राणी, कोई भी प्राणी हो,
उसका चिंतन होता है कैसे इसको सुख हो। जो भगवत मार्ग का पथिक होता है उसका चिंतन अलग होता है, और जो संसार माया का हृदय होता है उसका चिंतन अलग होता है। माया में हृदय में इससे सुख कैसे ले लूं, जो भी सामने आवे वस्तु व्यक्ति स्थान, ऐसे मैं सुखी हो जाऊं इसके संयोग से। पर अध्यात्म मार्ग का पथिक पशु पक्षी जड़ चैतन्य कुछ भी हो, मेरे द्वारा इसको कैसे सुख पहुंचे, बस दो मार्ग। सर्वभूत हिते रताहा, समस्त भूत जो हमारे सामने है उसको मधुर वचन के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, चिंतन के द्वारा हम उसको सुख पहुंचाएं। ऐसा हृदय जहां निष्पाप हुए, संशय रहित हुए और अपनी इंद्रिय और मन को शासन में किए, सबके सुख में सुखी रहने वाला भाव बना, तो लभंते ब्रह्म निर्वाणो, वो निश्चित ब्रह्म पद का लाभ प्राप्त कर लेता है। जहां अखंड प्रसन्नता है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं। क्यों? लभंते ब्रह्म निर्वाण, उसके हृदय में ब्रह्म पदवी प्रकट हो गई, स्वरूप अनुभव हो गया। जो हमें भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा रहे हैं ये विकार ही हैं और कोई नहीं है। कोई हमें बाहरी बाधा परास्त नहीं कर सकते। कुछ नहीं भय होता, पर भय लगता है जब गलती हो जाती है, अधर्माचरण बन जाता है, वहीं से आ रहा होगा, उसी से मिलके आ रहा होगा। बेमतलब मन जो है उसको दंड देता रहे, भय, संशय, चिंता, विषाद, इसी से छूटने का हमें अवसर मिला है। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। आपकी सारी चेष्टा काम क्रोध से मुक्त होने के लिए है, युक्त होने के लिए नहीं है। वियुक्तानाम, मुक्त होने के लिए। एकमात्र भगवान का आश्रय है, बस। जब तक कोई और सहारा है, और बल है, और भरोसा है, फिर भगवान को पुकार रहे हो तो नंबर नहीं लगेगा, बिजी आएगा, नहीं है, नंबर लगेगा। और जब आप एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, तो तत्काल आपसे बात हो जाएगी। तत्काल, सच्ची माने तत्काल देखा है।